ये क्वेश्चन था हम लोगों का, है ना बेटा। तो स्टार्ट करते हैं इसको जरा सॉल्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसकी फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारा एक सिलिंड्रिकल रॉड हो गया, ठीक है। इसकी हमें लेंथ कितनी दी है उसने बेटा, 2 मीटर। चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो नहीं, लेकिन अगर आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी हो जाएगा कितना, 200 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ रॉड हो गया आपके पास 200 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका जो इनर डायमीटर है, यानी ये कुछ थिक है ना, कुछ थिक है ऑल अराउंड, कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब बेटा ये जो इसका इनर वाला डायमीटर है, ये दिया हुआ है कितना उसने, 35 सेंटीमीटर। और ये जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक की, ये उसने दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर, है ना। ये और ये उसने दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो अगर आपको आउटर डायमीटर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भी ऐड करना पड़ेगा और इधर भी ऐड करना पड़ेगा। यानी जो आपका आउटर डायमीटर का वो आएगा, आउटर डायमीटर आएगा। आप देखते हो यहाँ पे आउटर डायमीटर, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि इसका जो डायमीटर है, रॉड का जो डायमीटर है वो क्या होगा। तो 35 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7, क्योंकि इधर भी ऐड होगा और इधर भी ऐड होगा, दोनों तरफ से थिकनेस है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 35 7 42, और ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। डायमीटर आ गया आपके पास। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द रड विल बी 49/2 cm। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी। क्या पूछा आपसे, फाइंड द वेट ऑफ द रोलर इन किलोग्राम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर एच की जगह अब क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर एच, ठीक है। R1 और R2 क्या है, R1 इज द रेडियस ऑफ फुल रोलर एंड R2 इज द रेडियस ऑफ द इनर पार्ट, ठीक है। तो पाई का आ जाएगा बेटा 22/7 इंटू 49/2 का स्क्वायर माइनस 35/2 का स्क्वायर इंटू हाइट इज 200, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो कुछ कॉमन आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। 22/7 इंटू 200, नीचे 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर 4, तो उस 4 को बाहर ले लिया, अंदर बचेगा क्या, 49 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो स्क्वायर खोल के सॉल्व करो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करने बैठोगे तो ये कट के 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 22/7 इंटू, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14, ऐड करोगे तो 49 और 35 कितना हो जाएगा आपका, 54 और 30 84। सब मल्टीप्लाई करने के पास आपके पास आएगा 184,800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या गिवन है आपको, गिवन इज 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम ऑफ रड, ये दिया हुआ है आपको। देयरफॉर वेट ऑफ आयरन क्या हो जाएगा, 8 इंटू 184,800, और इसको ग्राम किलोग्राम में मुझे करना है, तो डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, सॉरी, विच विल बी इक्वल टू 1478.4 किलोग्राम, 1478.4 किलोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लिख लो इसको, ठीक है जी। सवाल में क्या आया कि कॉनिकल टेंट है जो 10 मीटर ऊंचा है और उसका रेडियस है बेस का कितना, 24 मीटर का। आपको क्या निकालना है, पहले स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, क्योंकि कॉनिकल है। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉस्ट निकालना है, कितना कैनवस लगेगा उस पूरे टेंट को कवर करने के लिए। तो कितना कॉस्ट लगेगा बेटा, इसके लिए तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि निकालना क्या है आपको, है ना। मान लीजिए आपका टेंट कुछ इस कॉनिकल शेप का था, आपको दे दिया है उसका हाइट, कितना दिया है जी, 10 मीटर, और क्या दिया है, रेडियस दिया है 24 मीटर का, ये आपको दे दिया है।
अब आप निकालिए इसका स्लैंट हाइट, जरा एक बार ट्राई करिएगा। देखो क्या करना है आपको, स्लैंट हाइट निकालना होगा, है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको स्लैंट हाइट निकालना होगा, है ना। तो आपके पास यहाँ क्या क्या गिवन है, चला पहले जल्दी जल्दी उसको लिख लेते हैं हम लोग। रेडियस क्या गिवन है आपको, रेडियस ऑफ टेंट इज 24 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है आपको, हाइट, हाइट ऑफ कोन इज 10 मीटर। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको निकालना है स्लैंट हाइट। फर्स्ट वन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट के लिए क्या होता है बेटा, स्लैंट हाइट विच इज एल, तो यानी एल ये वाली होती है। अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो कुछ इस तरीके से लगेगा, एल विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। करते हैं ज़रा वैल्यू पुट, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो जी यहाँ से आपके पास एल आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर इज 24 स्क्वायर एंड एल स्क्वायर इज 10 स्क्वायर विच इज अंडर रूट 576 प्लस 100 विच इज रूट 676, जो कि 26 का स्क्वायर रूट होता है। देखो प्लस माइनस आएगा, रूट हटता है तो, लेकिन ये एक लेंथ है तो ये 26 मीटर रह जाएगा। देयरफॉर स्लैंट हाइट इज, टेंट इज 26 मीटर्स। क्लियर। अगला आपसे पूछ लिया उसने, ये कॉस्ट बताइए कैनवास लगाने का कितना लगेगा। तो भाई साहब कॉस्ट जो अगर मैं लगाऊंगा कैनवास को पूरा ऐसे एक उसी में तो लगाऊंगा बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया में तो लगाऊंगा। मुझे जरूरत है कि नीचे भी टेंट लगाने की, नहीं ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना ही नहीं है मुझे। मुझे क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अरे वॉल्यूम होता है भाई साहब, ये कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। तो 22/7 इंटू आर इज हाउ मच, 24, इंटू एल इज 26 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा जी 13728 बाई 7 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट आ गया। अब आपसे क्या कहा है कि कॉस्ट ऑफ कैनवस बताना है। तो बेटा जी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 70। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या आएगा बच्चे, रुपीज 70 मल्टीप्लाई 13728/7। अब ये 7 इसको काटेगा तो बचेगा 10। आंसर विल बी रुपीज 137,280, यानी 1,37,280 आपका आंसर आएगा। कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है जिसका यानी एक एंगल 90 डिग्री का है। इसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस विल बी द 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कह रहा है कि उसको ना 8 सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो ये हमें पता ही है कि अगर मैं ट्रायंगल को रिवॉल्व करता हूँ तो वो क्या बनाएगा, एक कोन बनाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है आपको वॉल्यूम निकालना है और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है जो कोन बनेगा उसका। तो देखो बहुत आसान सवाल है, कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारा, यही है। ये 10 सेंटीमीटर हो गया बेटा, ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस 8 के अराउंड अगर रिवॉल्व कराऊं तो कुछ इस तरीके से मेरा कोन फॉर्म करेगा। एक काम करते हैं, ज़रा डिफरेंट कलर से इसको शो करते हैं। कुछ इस तरीके से मेरा कोन जो है वो बन जाएगा, नहीं बनेगा। अब मुझे देख के बताओ जरा इस कोन को, क्या मेरे पास स्लैंट हाइट नहीं है, क्या मेरे पास हाइट नहीं है, क्या मेरे पास रेडियस नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। यानी फ्रॉम द गिवन फिगर वी कैन कंक्लूड दैट
क्या कंक्लूड कर सकते हैं जी? देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, स्लैंट हाइट L will be equal to 10 centimeter, radius will be equal to 6 centimeter यानी R, and the height which is H is equal to 8 centimeter. कोई दिक्कत? अब अब हमें निकालना क्या क्या है बच्चे? अब हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम. तो पहले निकालना है वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 pi r square h, isn't it? Yes. So you have to use the value of pi as 3.14 है ना, into r square is 6 square, h is 8 and the unit is centimeter cube. It will become कितना हो जाएगा ये 1/3 into 3.14 into 36 into 8. करो ये कैंसिल, 12 ये 3. सबको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी? वॉल्यूम 301.44 सेंटीमीटर क्यूब. मल्टीप्लाई कर लेना इसको, 12 8 96 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया. और क्या मांगा है जी आपसे? नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन will be equal to कितना होता है जी? पाई आर एल. पाई इज 3.14, आर इज 6, एल इज 10 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख देते हैं. Hence, the volume and CSA of the cone is 301.44 centimeter cube and 188.4 centimeter square respectively. Respectively का मतलब वॉल्यूम पहले लिखा है तो पहले वॉल्यूम का, वो एरिया बाद में लिखा है तो बाद वाला एरिया का. इज इट क्लियर? सवाल क्या कह रहा है समझ में आएगा? स्फेयर और क्यूब है, उनका सेम सरफेस एरिया है. आपको क्या शो करना है कि उनके वॉल्यूम का जो रेशियो है वो √6:√π है ना. करते हैं जरा ट्राई एक बार. तो बेटा सीधे सीधी बात है, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो एक क्यूब इस तरीके का दे रखा है ना. क्यूब कुछ इसी तरीके का होता है. ठीक है, इसका एरिया और एक स्फेयर है. ठीक है जी, इसका एरिया, इन दोनों का एरिया जो है वो सेम है. तो क्या करो, लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर बी आर. ठीक है, एंड द, इसके एजेस होते हैं है ना, और सारे एज एक बराबर होते हैं. एंड द एज ऑफ द क्यूब बी ए. हमने ये मान लिया, कोई दिक्कत यहाँ. ठीक है, अब जरा हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है. गिवन दैट कि एरिया ऑफ द क्यूब and the sphere is equal. इन दोनों का एरिया इक्वल है. इसका मतलब बेटा अगर मैं देखूं तो क्यूब का एरिया क्या होता है? हाँ जी, 6a² होता है. 6a² यानी 6 इंटू एच का स्क्वायर. और स्फेयर का क्या होता है बेटा एरिया? 4πr² होता है ना, 4πr². ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा ठीक है, तो ज़रा मैं इसको क्या करता हूँ, एक रेशियो बनाने की कोशिश करता हूँ. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ सकता है बेटा, r² विल बी इक्वल टू, अगर ये a इधर गया तो ये इधर आ जाएगा, 6/4π होगा. कोई दिक्कत? यानी अगर मैं इसका रूट हटाऊं तो r/a क्या मेरे पास 6/2√π आएगा.
√6/2√π, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया। कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? नाउ रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ sphere to that of cube will be equal to, वॉल्यूम का स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3πr³ अपॉन, ठीक है, और क्यूब का क्या होता है बेटा? क्यूब का होता है a³ ओनली, है ना। 4/3π को एक साइड रख देते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इनटू r³/a³, है ना। या फिर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 4/3π इंटू r/a का होल क्यूब, लिख सकता हूं। अब मेरे पास r/a यहां पे देखो, अगर मैं इसको स्टार बोलता हूं, है ना, तो फ्रॉम स्टार मेरे पास क्या आ जाएगा? 4/3π इंटू r/a का होल स्क्वायर इंटू r/a होगा, तो उससे मेरे पास आ जाएगा बेटा 4/3π इंटू r/a का होल स्क्वायर, कहाँ से क्या आएगा जी? 6/4π, है ना, स्क्वायर है, इंटू r/a यानी √6/2√π, यही आएगा ना। ठीक, अब ये 4π इस 4π को काटेंगे, 3 2 जा 6 और ये 2 ने इस 2 को काटा, तो क्या बचा बेटा? √6/√π। यही तो आपसे पूछा गया था। हेंस द रेशियो इज √6/√π, यही प्रूफ करना था। क्लियर है? कोई डाउट? द क्वेश्चन सेज दैट कि एक स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको मेल्ट करके क्या करा गया? एक वायर बनाया गया जिसका डायमीटर आपको दिया है 2 मिलीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? उसका लेंथ बताना है। ठीक है जी। ये मान लीजिए आपका स्फेयर है जिसका रेडियस दिया है जी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको उसने मेल्ट कर दिया। मेल्ट करके क्या बनाया बेटा? मेल्ट करके, हाँ, तो सिलिंड्रिकल शेप में बनेगी वायर हमारे, ठीक है। अब वायर का उसने लेंथ पूछा है और डायमीटर हमें कितना दिया है बेटा? 2 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर दिया हुआ है। तो अब आप करिए इसको जरा सॉल्व बेटा, बहुत आसान सवाल है, कोई टफ नहीं है। देखो, अगर कोई चीज एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गई है तो उनका वॉल्यूम सेम होता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अगर इस शेप से इस शेप में गया है तो इसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है, एरिया बदल जाता है बट वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। तो अगर मैं बात करूं तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या लिखूंगा? यानी अगर मैं स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लूं तो मेरे लिए आसानी होगी, 9 सेंटीमीटर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा बेटा? 4/3πr³, है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पे? पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, बिना पाई की वैल्यू रखे इसको करते हैं सॉल्व। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करना, जरा इसको कैंसिल, 3 3 जा 9, ये कितना हो गया? 9 9 जा 81, 81 3 जा 243 और 243 4 जा होता है आपका 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखना मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, अभी समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास ये वॉल्यूम आ गया एक जगह का, है ना। अब क्या है मेरे पास और क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ वायर क्या दी हुई है? d इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? रेडियस ऑफ वायर विल बी इक्वल टू, यानी अगर इसको मैं R2 कहूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 2/2 मिलीमीटर विच इज 1 मिलीमीटर, यानी 1/10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 सेंटीमीटर। कोई डाउट? ये मेरे पास क्या निकल के आ गई? रेडियस ऑफ द वायर निकल के आ गई। अच्छा जी, रेडियस निकल गई तो मुझे क्या निकालना बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। सिलिंड्रिकल है तो बेटा पाई r स्क्वायर h, पाई मत रखो, r इज 0.1 का स्क्वायर, h ही तो आपको निकालना है। तो अभी मैंने बोला कि वॉल्यूम सेम होगा, सिंस द वॉल्यूम
of both shapes will be same, therefore, हाँ जी, therefore what? कितना आसान हो गया अब हमारे लिए. मैं इसको इसके इक्वल पुट कर देता हूं, यानी पाई 0.1 का स्क्वायर h विल बी इक्वल टू 972 पाई. कोई दिक्कत? यानी कि h विल बी इक्वल टू 972 पाई अपॉन पाई इंटू ये हो जाएगा 0.01. ठीक. अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा और ये पाई कैंसिल होगा, यूनिट आएगी सेंटीमीटर. हाइट विल बी इक्वल टू 97200 सेंटीमीटर विच इज 97200 बाई 100 मीटर, यानी 972 मीटर. तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट हम लोग क्या लिख देंगे? हेंस द लेंथ ऑफ द वायर इज, हेंस द length of the wire is 972 meters. कोई डाउट? यस, क्लियर?